ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इस ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रेस्ट कैंसर। व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर? टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एटियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या हैं, साइन एंड सिम्टम क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, प्रिवेंशन क्या हैं, स्क्रीनिंग क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर दरअसल बीमारी कहाँ से आई है, कैसे इसको इन्वेस्टिगेशन की जाती है इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। Breast cancer is a malignant tumor that starts in cell of the breast. A malignant tumor is a group of cells that can grow into invade surrounding tissue or separate in distant area of the body. The disease occur almost entirely in women, but men can go it too. मतलब कि ज़्यादातर ये बीमारी जो है ना वुमेन में होती है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द ब्रेस्ट कैंसर। अब दूसरी टर्म में ये है कि मोस्टली फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ मिल्क डक्ट आर द लोब्यूल्स दैट सप्लाई द डक्ट विद मिल्क, ठीक है, जो कि मिल्क क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कैंसर इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम द डक्ट्स आर नोन एज डक्टल कार्सिनोमास। ये बहुत ही मशहूर बीमारी हो चुकी है, कॉमन डिजीज़ है। टैप्स की बात करें, टैप्स ऑफ कैंसर कितने होते हैं, ठीक है, देयर आर मेनी टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। डक्टल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, मेटास्टैटिक कैंसर हो जाता है, सम अदर स्पेसिफिक टाइप्स हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन जो है वो डक्टस कार्सिनोमा आ जाता है। तो पहले है कि डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू is a non-invasive cancer where abdominal cell have been found in the lining of breast milk duct. The apical cells have not separated outside the ductus into the surrounding breast tissue. Ductal carcinoma in situ is very early cancer that is highly retrievable. Another है जी types of cancer की है कि invasive ductal carcinoma क्या है, invasive abnormal cancerous cells that begin forming in milk duct have separate beyond the duct and other part of the breast tissue, जो कि ब्रेस्ट टिश्यू के अदर पार्ट में क्या है सेपरेट हो जाते हैं। आईडीसी द मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। 70 से 80% ऑल ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज किए गए हैं। उसके बाद आते हैं इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा होता है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर? जो होता है इज एग्रेसिव एंड फास्ट ग्रोइंग कैंसर है, जिसमें सेल बहुत स्पीड से ग्रो करती हैं। स्किन और लिम्फ वेसल जो होती हैं ब्रेस्ट की होती हैं often produce no distant tumor lump that can be felt and isolated within a breast की जाती है। उसके बाद आता है जी मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर हैज सेपरेट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। दिस यूजुअली इंक्लूड द लंग, लीवर, बोन एंड ब्रेन में हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे मतलब पाया जाता है, लंग, लीवर और बोन में पाया जाता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। देर आर सम रिस्क फैक्टर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आ जाते हैं। पहले है जेंडर, दूसरा है एज, तीसरा है जेनेटिक रिलेटेड, तीसरा है फैमिली, personal history of breast cancer, menstrual period, having children, birth control and breastfeeding में कैंसर आ जाता है। उसके बाद जेंडर, being a woman is a man risk for breast cancer while men also get the disease. It is about so times more common in women than in men. ज़्यादातर फीमेल के अंदर होता है। उसके बाद आ जाता है एज, a chance of getting breast cancer goes up as a woman gets older. About 2 to 3 women with invasive breast cancer are 55 or older when the cancer is found. मतलब क्या है कि जो 2 से 3 किस्म की वुमेन्स रहने में से वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड, when to begin having period early before birth or who went through the change of life menopause after the age of 55 have a slightly increased risk of breast cancer. The increase in risk may be due to longer lifetime exposure हो सकता है हार्मोन्स का। उसके बाद है जी ब्रेस्ट फीडिंग। सम स्टडीज सजेस्ट करती है कि ब्रेस्ट फीडिंग में स्लाइटली लोअर ब्रेस्ट कैंसर रिस्क है, स्पेशली अगर ब्रेस्ट फीडिंग इज क्या हो कंटिन्यूड हो फॉर 1 से 2 साल के दरमियान जो होगी ना ब्रेस्ट फीडिंग हो, इसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांस हो सकते हैं। आगे है साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं। पहले स्किन डैमेज हो जाती है, उसके बाद लिम्फ बन जाता है, फिर चेंज आने लग जाते हैं निप्पल में, निप्पल क्या है चेंज होने लग जाते हैं, फिर क्लियरली शो अप होने लग जाता है कि निप्पल जो है वो लटका हो जाता है नीचे को, लीक आउट होने लग जाता है, उनसे आने लग जाता है, फिर चेंज इन स्किन कलर लिग्स हो जाता है। आगे है जी इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर कैन इन्वेस्टिगेट द ब्रेस्ट कैंसर इज डूइंग। पहले है मोनोग्राफी, मोमोग्राफी। गोल मोमोग्राफी से अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ठीक है। मतलब कि काफ़ी सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं पाकिस्तान के अंदर, अनदर कंट्री के अंदर, जो कि डायग्नोज करती हैं ब्रेस्ट कैंसर को। ब्रेस्ट बायोप्सी,
अच्छा, ये बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट बायोप्सी इज अ स्मॉल नीडल सैंपल ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम योर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट से क्या करते हैं, नीडल का जरिए हम कुछ टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है। सेवरल सैंपल आर मे बी टेकन एंड सेंड टू द लेबोरेटरी फॉर लिस्टिंग टू फाउंड आउट द लिम्फ इज कैर्सिनोमा इज नॉट। तो हम लेबोरेटरी में भेजते हैं कि आया कि इसमें कार्सिनोमा है या नहीं, तो वो लेबोरेटरी में क्लियर हो जाता है। ट्रीटमेंट इसकी यही है, सबसे पहले तो सर्जरी सजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी आ जाती है, फिर रेडियोथेरेपी आ जाती है, फिर हार्मोनल थेरेपी आ जाती है। जो मोस्ट कॉमन इज वन ऑफ द इज है सर्जरी। सर्जरी से ऑल ठीक हो जाता है, लेकिन मोस्ट जो रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी भी सजेस्ट की जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट इसमें हार्मोनल थेरेपी की बात करना चाहें तो ये अगर तो कैंसरियस सेल्स हैव हार्मोनल रिसेप्टर यू हैव मे बी प्रिस्क्राइब्ड हार्मोन थेरेपी ड्रग्स, जैसा कि ब्लॉकर दे देंगे, इनहिबिटर दे देंगे, दोनों तरह की ड्रग्स हेल्प करेंगी डिस्ट्रॉय करने कैंसर सेल्स को, ठीक है भाई, हार्मोन्स के जरिए। तो उनको सप्लाई करते रहेगी ना हार्मोन्स को। उसके बाद नेक्स्ट है जी के इसमें प्रिवेंशन क्या है, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटिव फॉर एग्जांपल इसमें कंट्रोल वेट, ठीक है, गेटिंग प्रीमियम फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेस्ट फीड आ जाना है, हेल्थी डाइट आ जाना है, डिस्काउंट हार्मोन थेरेपी आ जाता है, अवॉइड करना एक्सपोजर ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। इन चीज़ों से प्रिवेंशन होगी, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब